गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की। इसमें हमने अपील से संबंधित प्रावधान, उनकी शक्तियों के बारे में जाना। आज के इस लेक्चर में हम भू राजस्व से संबंधित निर्देश और पुनरीक्षण की शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, धारा जो 82 है और 85 तक, इस धारा में निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि हम इन धाराओं को समझने का प्रयास करते हैं तो धारा जो 85 है वो कुछ इस प्रकार है, समझते हैं। अभिलेख एवं कार्रवाइयां मंगाने और राज्य या बोर्ड को निर्देश करने की शक्ति। थोड़ा सा समझें, डिटेल में मैं भी समझाता हूँ। थोड़ा मैंने आपको एक ड्राफ्ट बनाया है। इसमें भू प्रबंध आयोग, अभिलेख निदेशक और कलेक्टर अपने अधीनस्थ जो मामले निर्णय किए हैं उनको मंगा सकते हैं। उन मामलों में वैधता, औचित्य और कार्रवाई उन्होंने कैसे की है, न्यायिक कार्रवाई है या उसमें उन्होंने कुछ ऐसा मामला है जो फेरफार करने योग्य है या ऐसी राय है उनकी, तो बोर्ड को और राज्य सरकार को वो डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन के साथ भेज देते हैं। और इसी क्रम में धारा जब 83 की हम बात करते हैं तो जब 83 जब राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण करने की शक्ति, अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किसी भी इतर न्यायिक कार्रवाई का जो बंदोबस्त से संबंधित नहीं है अभिलेख मंगा सकेगी, उसका पुनरीक्षण कर सकेगी और जैसा आदेश हो वो कर सकेगी। इसी क्रम में धारा जो 84 है बोर्ड की पुनरीक्षण शक्तियां, मतलब 83, 82, 83 में अलग अलग शक्तियां हैं पुनरीक्षण की और निर्देश की। तो 84 जो बोर्ड को पुनरीक्षण की शक्तियां है, न्यायिक और बंदोबस्त से संबंधित मामलों में वह बोर्ड अपना पुनरीक्षण से संबंधित शक्तियां इस्तेमाल की जाएगा। और जो धारा 82 है, जैसा कि बोर्ड पे सामने स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, उसको समझें और विस्तृत रूप से पढ़ें। तो बंदोबस्त आयुक्त या भू अभिलेख निदेशक या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले या की गई कार्रवाइयों का अभिलेख, पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य तथा कार्रवाइयों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने की प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। और यदि उसकी राय यह हो कि ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयां या पारित आदेश को फेरफार या रद्द करना, उलट दिया जाना चाहिए, तो वह मामले को उस पर अपनी राय के साथ, यदि वह न्यायिक मामला है या बंदोबस्त से संबंधित है तो बोर्ड को, या यदि वह मामला बंदोबस्त से संबंधित है तो राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। और बोर्ड अथवा राज्य सरकार जैसा उचित समझे ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इसी क्रम में यदि हम देखते हैं तो निर्देश के लिए एक समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ऐसा 1978 में एक बार डिसाइड हुआ था। और यदि भू आवंटन न्यायिक मामला नहीं है क्योंकि इसे भू राजस्व अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे अगर हम देखते हैं तो धारा 83 सामने आती है। राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने और आदेशों को पुनरीक्षित करने की शक्ति से संबंधित है। राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किसी भी इतर न्यायिक कार्रवाई जो बंदोबस्त से संबंधित नहीं है अभिलेख मंगा सकेगी और उसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्रवाइयां इतर न्यायिक हो एवं बंदोबस्त से संबंधित नहीं हो। इस प्रकार इस धारा के अधीन इतर न्यायिक मामलों के पुनरीक्षण के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार राज्य सरकार को है। आगे इसी प्रकार राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण आदि सुनने का अधिकार नहीं है। यह बंसीलाल बनाम सियाराम के बाद में निर्धारित किया गया था। आगे अगर हम बोर्ड पे देखें तो धारा 84 बोर्ड की अभिलेख मंगाने और आदेशों को पुनरीक्षित करने की शक्ति के बारे में बताती है। बोर्ड न्यायिक प्रकार के या बंदोबस्त से संबंधित किसी भी मामले का जिसमें बोर्ड को अपील नहीं होती अभिलेख मंगा सकेगा यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला विनिश्चय किया गया था ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें निहित ही नहीं थी और इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक की है
अथवा अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से तात्विक अनियमितता बरती गई है तो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। यदि हम इसका विश्लेषण करें सेक्शन का, तो राजस्व बोर्ड निम्नलिखित अवस्था में अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निश्चित विनिश्चय मामलों का अभिलेख मांगा सकता है। नंबर 1, जहाँ न्यायालय अधिकारी अथवा अधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नहीं है, या नंबर 2, उसमें अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक की है जबकि उसके पास अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकारिता है, शक्ति है, नहीं की है। नंबर 3, अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से कार्य किया है। लेकिन बोर्ड ऐसे मामलों का अभिलेख मंगा सकेगा जो न्यायिक प्रकार का है, बंदोबस्त से संबंधित है, जिसकी बोर्ड में अपील नहीं होती। आगे पुनरीक्षण के लिए जो कालावधि है निर्धारित नहीं की गई है। धारा जो 84 है, जो 84A बाद में अमेंडमेंट की, कतिपय मामलों में पुनरीक्षण नहीं होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्रवाई में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं होगा तथा ऐसे समस्त बकाया पुनरीक्षण राजस्व अधिनियम संशोधन अध्यादेश के प्रभावशील होने की तिथि से समाप्त हुए माने जाएंगे। इस तरह हमने आज धारा 82, 83, 84 और 84A पुनरीक्षण नहीं, और धारा जो 85 है जो इन सब का क्लू है, सबके बारे में बताती है सुनवाई। धारा 82, 83, 84 जो सुनवाई है वो एक पक्षीय नहीं होगी। सुनवाई का दूसरे पक्षकार को नोटिस देना होगा, उसको सुनने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जाएगा। धारा 82, 83, 84 के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो। इस तरह आज हमने पुनरीक्षण और निर्देश से संबंधित प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया, समझा, उनको जाना। आगे के लेक्चर में हम जो आपका पुनरावलोकन से संबंधित धारा है 85 से 87 तक का अध्ययन करेंगे।